सभी को ओम नमस्ते। प्यारे मित्रों, आज हम आप जानेंगे कपालभाति षटक्रिया या कपालभाति प्राणायाम के संदर्भ में। विशेषतः कपालभाति एक षटक्रिया ही है जिसे आधुनिक समय में हम आप कपालभाति के नाम से जानते हैं, कपालभाति प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो आज के संदर्भ में हम आप बात करेंगे कि कपालभाति क्या है, इसे कैसे किया जाए, इसके शाब्दिक अर्थ क्या हैं, किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, इसको करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, इसकी विधि क्या है, इसको कैसे किया जाए, और सबसे अंत में हम जानेंगे इसका लाभ। तो बिना किसी प्रकार के समय का दुरुपयोग किए हुए हम आप प्रारंभ करते हैं कपालभाति षटक्रिया या कपालभाति प्राणायाम के संदर्भ में अपनी बात को। तो सर्वप्रथम जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है कपालभाति। कपाल का अर्थ होता है सिर। काफ़ी लोग मस्तक से भी ले सकते हैं इसका, लेकिन इतना प्रदेश जो है अपना ये कपाल के ही अंतर्गत वर्णित किया जाता है, काउंट किया जाता है, गिना जाता है। और भाति का अर्थ होता है तेज, ओज या आभा या प्रकाश। तो इस प्रकार कपालभाति का शाब्दिक अर्थ है ऐसा प्राणायाम या ऐसी षटक्रिया जो आपके कपाल प्रदेश को ऊर्जा से भर दे, तेज से भर दे, प्रकाश से। तो ये हो गया शाब्दिक अर्थ। अब हम देखते हैं कि किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। तो जैसा कि स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठयोग प्रदीपिका में और महर्षि घेरण्य ने अपनी घेरण्य संहिता में इसे षटकर्मों में सबसे अंतिम षटकर्म के रूप में स्थान प्रदान किया है। तो अब जान लेते हैं साथ साथ कि षटकर्म कितने हैं। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है कि 6 ऐसे कर्म जिनके माध्यम से साधक अपनी शारीरिक शुद्धि कर सके, षटकर्म कहलाते हैं। अब ये षटकर्म कौन कौन से हैं? तो महर्षि घेरण्य कहते हैं कि धावतिर्वस्तिस् तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्च एतानि षटकर्माणि समाचरेत्। अर्थात धावती, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये षट कर्म हैं, 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, जिसमें कपालभाति सबसे अंतिम शुद्धि क्रिया है। एक बात और बहुत ही की पॉइंट नोट करने वाली है कि महर्षि घेरण्य ने इस कपालभाति क्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रथम वातकर्म कपालभाति या भालभाति, द्वितीय वितक्रम कपालभाति या भालभाति, और तृतीय शीतक्रम कपालभाति या भालभाति। मैं भालभाति का और कपालभाति का दोनों का वर्णन कर दे रहा हूँ, जिससे है दोनों एक ही, इनको एक ही समझा जाना चाहिए। महर्षि घेरण्य ने इसे अपने ग्रंथ में भालभाति के नाम से संबोधित किया है और आधुनिक रूप में हम आप कपालभाति के नाम से जानते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आवश्यक है। तो ये हो गया शाब्दिक अर्थ, प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ, किस ग्रंथ में इसका कैसा वर्णन मिलता है, ये हो गया। अब हम इससे करने से पूर्व सावधानी जान लेते हैं। तो सावधानी ये रखनी चाहिए कि जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की समस्या हो, उष्ण प्रकृति के जो व्यक्ति हों, अर्थात जिनका शरीर हमेशा गर्म रहता हो, जिसको बुखार आया हो, तथा गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास नहीं करेंगी। और विशेष प्रकार से वो व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो। यदि उनको करना ही है तो ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक होने के पश्चात, लगभग 8-9 महीने या 1 वर्ष पश्चात यदि इसका अभ्यास करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो ये हो गई सावधानी। और मेन सावधानी इसमें ये रखना चाहिए कि इसको जल्दी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आजकल तो काफ़ी लोग बहुत तीव्र गति से करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस प्राणायाम को बिल्कुल सहज भाव से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के साथ करना चाहिए। और यदि बहुत ज़्यादा करना हो तो आप 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक कर लीजिए, ये भी चलेगा। और इसको 5 से 10 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए, ये भी मुख्य बात ध्यान देने योग्य है। अब हम आप जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। इसके लिए आप किसी भी आसन में, वज्रासन जैसा कि ये घुटने से मोड़ते हुए दोनों पैर के पंजों पर बैठें, ऐसे किसी भी आसन या मुद्रा में ऐसे करिए। या कि
पद्मासन, दोनों पैरों को क्रॉस कराते हुए एक दूसरे की जंघा पर रख लें, या कि सिद्धासन, बाईं एड़ी को सीनी नाड़ी से संपर्क करा के, बिल्कुल टच करा के, स्पर्श करा के, और उसके ऊपर दाईं एड़ी को बिल्कुल पेनिस के फ्रंट पोर्शन में रख के इसको कर सकते हैं। जिसको जो इस आसन में बैठने में सुविधा महसूस हो उस आसन में करें। अब बात आती है कौन सी मुद्रा लगाएं। तो मुद्रा के संदर्भ में आप तर्जनी के अग्रभाग को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाएं, अग्रभाग में लगाएं, ये होता है आपका ज्ञान मुद्रा। या तर्जनी के अग्रभाग को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाएं, इससे तीनों उंगलियां खुली हुई, ये होती है आपकी वायु मुद्रा। तो इन दोनों मुद्राओं में किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है, अन्य मुद्राओं में भी किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे बढ़िया मुद्राएं होती हैं, इसलिए इनको मैं बता रहा हूँ। तो मैं तो ज्ञान मुद्रा में ही करूँगा, आप लोग भी जैसा समझिए उसी में कीजिएगा। तो तर्जनी के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से स्पर्श कराएं, शेष तीनों उंगलियां खुली हुई, दोनों आप हथेली को अपने घुटने पर सहज भाव से रखें। आपके कंधे में किसी प्रकार का खिंचाव ना हो, बिल्कुल ढीला, और आपकी हथेलियां दोनों घुटने पर, आर्म दोनों बिल्कुल सहज भाव से ढीले। चेहरे पर मुस्कान के साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर न लें, नेत्रों को बंद करके और मुख को बंद करके। सर्वप्रथम सबसे आसान विधि बता रहा हूँ मैं, आप अपनी एक उंगली को दाईं या दाईं नासिका से स्टार्ट करते हैं, दाईं नासिका पर रख लें और मुख को बंद करके 1 सेकंड में झटके के साथ सांसों को बाहर छोड़ें। कैसे? इस प्रकार से। ये सबसे सरल विधि है। इसमें यदि इस प्रकार से करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कभी इसके संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे किया जाए, कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट कैसे किया जाए। ये सबसे आसान विधि है, इसको आप लोग अन्य लोगों को भी बताइएगा। और यदि ये आपका सिद्ध हो जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए, तो आप जो है दोनों हाथों को, दोनों नासिका को खोल करके मुख और नेत्र को बंद करके आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे? कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, और बिल्कुल 1 सेकंड में झटके के साथ सांसों को बाहर छोड़ें। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 3 मिनट में 180 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा इसको किसी को नहीं करना। कैसे करेंगे? चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये हो गई इसकी विधि। अब हम जानते हैं इसके लाभ। अब लाभों के संदर्भ में बात करें तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन जो मुख्य लाभ हैं मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ। जिन व्यक्तियों को लो बीपी रहती है वो व्यक्ति इसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये उष्णता को बढ़ाने वाला प्राणायाम है, या कि षटक्रिया है। और जो व्यक्ति शीत प्रकृति के हों, अर्थात जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, वो व्यक्ति भी ये इसका अभ्यास कर सकते हैं। तथा इसके पश्चात एक विशेष बात, ध्यान देने योग्य बात, कि यह प्राणायाम आपके मस्तिष्क को एकाग्र करता है, मन को एकाग्र करता है, मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। जैसे कि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात प्राण को, श्वासों को बार बार बाहर छोड़ने से और छोड़कर बाहर ही रोकने से आपका मन एकाग्र होता है। तो सेम प्रक्रिया तो इसमें भी हो रही है। कपालभाति प्राणायाम में ही हम आप श्वासों को बार बार बाहर छोड़ रहे हैं। तो यह प्राणायाम आपके मन को एकाग्र करने वाला प्राणायाम है। और यदि हम महर्षि घेरन या स्वामी स्वात्माराम के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से बात करें, तो इसको बताने का मेन उद्देश्य महर्षि घेरन का यही था कि इससे कफ रोग की निवृत्ति होती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पूरो संभ्रम कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी।
इसको करने का एक ही उद्देश्य था कि कफ दोष की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि ये षट क्रिया है। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने बताया। तो इस प्रकार हम सभी लोगों ने जाना कि कपालभाति षट क्रिया या आधुनिक युग में प्राणायाम जिसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, विधि क्या है और इसे करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी जानी चाहिए तथा इसके शाब्दिक अर्थ की हम लोगों ने व्याख्या की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है जो किसी भी प्रकार के योग कंपटीशन या योग सर्टिफिकेट डिप्लोमा आदि के लिए अप्लाई किया हुआ है, या कि योग के जिज्ञासुओं के लिए बहुत ही उत्तम वीडियो हो सकता है मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार हम आप सभी लोगों ने कपालभाति षट क्रिया या प्राणायाम के संदर्भ में विस्तार से जाना। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ कहीं भी आप उचित समझें। कोई आवश्यक नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मेरे गुरुदेव श्री डॉक्टर सोमवीर यार जी कहते हैं कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यदि आपको इससे 1% भी लाभ हुआ हो या कि जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा मित्रों में, नहीं कोई बात ही नहीं है। तो यह था हमारा कपालभाति प्राणायाम षट क्रिया। सभी को नमस्ते, ओम प्रणाम।